एक सवाल अक्सर मन में आता है कि कोई भी सरकार अपने करोड़ों नागरिकों की देखभाल आखिर करती कैसे है। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक एक मजबूत सहारा कैसे देती है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और राजस्थान की वेलफेयर स्कीम्स के पूरे ताने बाने को परत दर परत समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। कैसे बड़े बड़े ज्योग्राफिकल एरिया के डेवलपमेंट से लेकर ये मदद एक एक घर एक एक इंसान तक पहुंचती है। इस पूरे सफर में हम 5 बड़े हिस्सों पर गौर करेंगे। इन 5 पिलर्स को समझकर ही हम इस पूरे वेलफेयर स्ट्रक्चर की तस्वीर साफ देख पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, शुरुआत होती कहाँ से है? मतलब इतने बड़े राज्य में डेवलपमेंट को उन खास इलाकों तक कैसे पहुंचाया जाता है जहां की ज़रूरतें, जहां का भूगोल सब कुछ अलग है। अब ये जो स्कीम्स दिख रही हैं ना, ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। इसके पीछे एक बहुत लंबी और सोची समझी स्ट्रैटेजी है। जरा सोचिए, 1986-87 से ही, मतलब कितने साल पहले से बॉर्डर एरिया और मेवात जैसे खास इलाकों पर फोकस किया गया। और फिर 2005 में जब लगा कि डांग के बीहड़ और मगरा के पहाड़ी इलाकों को भी स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, तो उनके लिए भी अलग से योजनाएं लाई गईं। मतलब हर इलाके की जरूरत के हिसाब से डेवलपमेंट। ठीक है, तो रीजनल लेवल पर तो प्लानिंग हो गई, लेकिन असली बदलाव तो जमीनी स्तर पर आता है। तो अगला कदम है उन लोगों को पावर देना जो सीधे जनता के बीच काम करते हैं। तो सवाल यह है कि फंड्स लोकल लीडर्स तक, मतलब एमएलए और एमपी तक कैसे पहुंचते हैं ताकि वो फौरन एक्शन ले सके। और यहीं पर एंट्री होती है 2 बहुत ही जरूरी स्कीम्स की, एमएलए डैड और एमपी एलैड। इन दोनों का सीधा सा मतलब है डेवलपमेंट की पावर सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी एमएलएज और एमपीज के हाथ में देना, क्योंकि अपने इलाके की छोटी छोटी जरूरतें उनसे बेहतर और कौन समझेगा, है ना। और ये रकम छोटी मोटी नहीं है। हर साल हर एक एमएलए और एमपी को मिलते हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। अब सोचिए, इस फंड से वो अपने इलाके में कितनी जरूरी चीजें, जैसे कोई छोटी सड़क, स्कूल में कमरा या पानी की टंकी, ऐसे कितने ही काम करवा सकते हैं। तो बड़े एरिया और फिर लोकल लेवल दोनों की बात हो गई। अब आते हैं उस सबसे जरूरी यूनिट पर, यानी एक परिवार, एक घर। चलिए देखते हैं कि सरकार हर घर की जो सबसे बेसिक जरूरतें हैं, जैसे सिर पर छत और सेहत, उन्हें पूरा करने के लिए क्या करती है। और इस मामले में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कदम है पीएम आवास योजना ग्रामीण। ये स्कीम 20 नवंबर 2016 को शुरू हुई थी और तब से लेकर आज तक इसका एक ही मकसद है, गांव में रहने वाले हर परिवार को एक पक्का घर देना। और देखिए, इसकी खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ घर बनाने के लिए पैसा नहीं देती, ये एक पूरा पैकेज है। सरकार ने स्कीम्स को बहुत स्मार्ट तरीके से जोड़ा है। मतलब घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये तो मिले ही, साथ में स्वच्छ भारत मिशन से टॉयलेट के लिए 12,000 और मनरेगा से 90 दिन का रोजगार भी मिल गया। कमाल है ना। अब सवाल उठता है कि इसका पैसा आता कहाँ से है। तो ये एक तरह की पार्टनरशिप है। इसमें 60% खर्चा केंद्र सरकार देती है और बाकी का 40% राज्य सरकार उठाती है। अच्छा, तो घर और सेहत की जरूरतें पूरी हो गईं, लेकिन जिंदगी चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो मदद का अगला लेवल इसी पर फोकस करता है कि लोगों के लिए कमाई के मौके कैसे बनाए जाएं, क्योंकि एक स्टेबल फ्यूचर के लिए स्टेबल इनकम बहुत जरूरी है। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका है नए एंटरप्रेन्योर्स, मतलब नए बिजनेसमैन को सपोर्ट करना। सरकार उन्हें लोन पर सब्सिडी देती है ताकि वो नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, आत्मनिर्भर बने। इसका एक बढ़िया उदाहरण है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसमें होता क्या है कि अगर कोई अपना काम शुरू करने के लिए लोन लेता है तो उसके ब्याज का एक बड़ा हिस्सा सरकार भरती है। जैसे अगर 25 लाख तक का लोन लिया तो 8% की सब्सिडी, 5 करोड़ तक पर 6% और 10 करोड़ तक के लोन पर 5%। ये किसी भी नए बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट। अब बात उन युवाओं की जो ग्रेजुएट तो हैं लेकिन नौकरी ढूंढ रहे हैं। उनके लिए है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। और ये सिर्फ बेरोजगारी भत्ता नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें पुरुषों को हर महीने 4,000 रुपये और महिलाओं, ट्रांसजेंडर्स और दिव्यांगों को 4,500 रुपये मिलते हैं। लेकिन एक शर्त है, रोज 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। मतलब पैसा भी और साथ में स्किल्स और एक्सपीरियंस भी। चलिए अब बात करते हैं उस सेफ्टी नेट की, उस सुरक्षा कवच की जो समाज के उन लोगों के लिए है जिन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है।
और इसमें सबसे पहले नाम आता है पालनहार योजना का। 2005 में शुरू हुई ये एक बहुत ही खास और अनोखी स्कीम है। इसका एक ही मकसद है कि कोई भी बच्चा अनाथालय या किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं, बल्कि एक परिवार में अपने किसी करीबी की देखरेख में पले बढ़े। इसके लिए सरकार उस बच्चे की देखभाल करने वाले गार्डियन यानी पालनहार को हर महीने आर्थिक मदद देती है। जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें 0 से 6 साल की उम्र तक 1500 रुपये और 6 से 18 साल की उम्र तक 2500 रुपये हर महीने मिलते हैं। और दूसरी कैटेगरी के बच्चों को भी अच्छी खासी मदद मिलती है ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई और परवरिश में कोई कमी ना रहे। सरकार सिर्फ जनरल स्कीम्स ही नहीं बनाती, बल्कि कुछ खास मुश्किलों के लिए भी टारगेटेड पॉलिसीज बनाती है, जैसे सिलिकोसिस पॉलिसी। और ये जानना बहुत जरूरी है कि राजस्थान इस पॉलिसी को लाने वाला देश का पहला राज्य था। ये उन मजदूरों के लिए है जो माइनिंग या कंस्ट्रक्शन में काम करते हुए एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और इस पॉलिसी के तहत मिलने वाली मदद को देखिए, ये सिर्फ कुछ पैसों की मदद नहीं है, ये एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। मरीज को इलाज के लिए 3 लाख रुपए, अगर दुर्भाग्य से उसकी मौत हो जाती है तो परिवार को 2 लाख रुपए, अंतिम संस्कार के लिए 10,000, और तो और उनकी विधवा को पेंशन भी मिलती है। ये सच में एक मजबूत सहारा है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? ये सब अलग अलग स्कीम्स नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक पूरा जाल है, एक मल्टी लेयर्ड सपोर्ट सिस्टम जो रीजनल प्लानिंग से शुरू होता है और एक एक इंसान की देखभाल तक पहुंचता है। मकसद बस एक है, जिंदगी के हर मोड़ पर लोगों को सहारा देना। पर इतनी सारी स्कीम्स और इतना बड़ा सिस्टम एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जब मदद देने के लिए सैकड़ों योजनाएं मौजूद हैं, तो क्या आज के समय में असली चुनौती योजनाओं की कमी है, या फिर ये सुनिश्चित करना कि हर जरूरतमंद तक उसकी सही जानकारी पहुंचे और वो उसका फायदा उठा सके? ये एक सोचने वाली बात है।